हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश पर चैनल पर। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्याएं, उसका भाग 2। इसके पहले भाग 1 पढ़ करके आए हैं अपन लोग, और भाग 1 में हमने सबसे पहले जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे गणतज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, वो भी हमने आप लोगों को पढ़ाया। उसके बाद गणतज्ञों का जो राजकुमार कहा जाता है, जिन्हें उनका दो और गणतज्ञों के साथ संबंध था या दो और गणतज्ञों के साथ उनका नाम लिया जाता है, ये भी हमने आपको बताया था पहले वाले पार्ट में। और जिन बच्चों ने पहला वाला पार्ट नहीं देखा है, वो पहला वाला पार्ट देख लें, लाइन से अपना नोट्स भी बनाते जाएं। यहाँ पर इस पूरी सीरीज में हम लाइन बाय लाइन आपको कुछ भी छोड़ने वाले नहीं हैं। सभी एग्जाम्पल, सभी आपकी एक्सरसाइज के A to Z क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इस वाले पार्ट का। जो सबसे पहले अपन बताएं पढ़ना क्या है इसमें हमें प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी तीनों क्वेश्चन पढ़ने हैं। मैं पहले आप लोगों को ये भी बताए दे रहा हूं कि पहले वाले पार्ट में क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज की क्लास का लेक्चर अर्थात वीडियो। चलिए, तो देखो मैं आपको बताऊं, पहले अपन ये पढ़ चुके हैं पहले वाले पार्ट में। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को गणतज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। इनके समकालीन गणितज्ञ न्यूटन और आर्किमिडीज थे। इन्होंने गणित के साथ साथ भौतिक विज्ञान में भी बहुत अधिक योगदान दिया है। ये पढ़ाया जा चुका है। ये आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाई जा चुकी है, एक्सप्लेन किया जा चुका है इसको अच्छे तरीके से। और ये क्वेश्चन नंबर पहला एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल नंबर दूसरा, एग्जाम्पल नंबर तीसरा और एग्जाम्पल नंबर चौथा, यहां तक आपको पढ़ाया जा चुका है। अब आप कहोगे सर इसका ये सब कहाँ है मटेरियल? वो मटेरियल पहले वाले पार्ट में है, दूसरे वाले पार्ट में आपको नहीं मिलेगा। दूसरे पार्ट वाले पार्ट में आपका जो भी है यहां से शुरू होने वाला है। ठीक है, और यहीं से आपको इसके आंसर, सवाल, क्वेश्चन जो भी है सब मिलने वाला है। देखिए प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मैं आप लोगों को अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ये सब चीजें सिखा करके आया हूं पहले वाले पार्ट में। अब डायरेक्टली यहां पर इसका सॉल्यूशन करना है, क्वेश्चन पहला वाला। तो देखें पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये क्या लिखा है भाई? 140। ठीक है, अब 140 को यदि हम एलसीएम करते हैं तो 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा भैया? 2 से जाएगा तो आ जाएगा 70। फिर 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 35। फिर 2 से भाग दिया जाएगा, नहीं जाएगा। फिर अब काय से भाग जाएगा? 5 से, तो कितना आएगा? 7। और अब काय से दिया जाएगा भाग? 7 से, तो कितना आ जाएगा? 1। ये बात आई समझ में? 140 को अपन ने 2 से भाग दिया तो 70 आ गया। फिर 70 को 2 से भाग दिया तो 35 आ गया। फिर 35 2 से कटने वाला नहीं है तो 5 से काटा तो 7 आ गया, और 7 से काटा तो 1 आ गया। अब इसको हमें अभाज्य संख्याओं या अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इस तरीके से। वो तो हमने आपको करके बताया। 140 दो कितनी बार आया भैया? तो इसको लिखो 2 गुणे 2 गुणे 5 और गुणे 7, ये लिख दिया। आगे देखो, ये 2 कितनी बार आया है? 2 बार, इसको लिखा जाएगा 2 की घात 2। 5 कितनी बार आया है? 1 बार, तो आप चाहो तो 5 की घात 1 लिख सकते हो, और नहीं तो मत लिखो, डायरेक्टली इतना भी चलेगा। और फिर ये क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? बड़ा आसान क्वेश्चन है। आप आंसर में, कॉपी में यदि इतना बस लिख के आते हो, रियलिटी में आपको लिखना कितना है ये, वो मैंने आपको करके बताया है। समझ में आ गया या नहीं आ गया? बिल्कुल ठीक है। अब दूसरा वाला देखो भाई,
तो दूसरे नंबर का जैसे कि यहाँ पर लिखा है 156 यानी 156, तो इसको जैसे सबसे पहले 2 से काटेंगे कि 2 7 14, 1 बचेगा और 2 8 16। फिर अपन इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 नाम 18। फिर हम इसको 2 से कटने वाला नहीं है, 3 से काटेंगे तो 13 3 39, और फिर 13 से ही कटेगा तो 13 एकम 13। तो 156 का फिर से देख लो, 2 से काटा 78 आया, फिर 78 को 2 से काटा 39 आया, 39 2 से कटता नहीं है तो 3 से काटा, और 3 से काटा तो 13 आया, और फिर 13 को काटा तो 1 आया। ये तो हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, तो इसको लिखना है अपन को आंसर में 156 यानी 156 बराबर का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। लास्ट में इसका आंसर 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया है 2 बार, 3 कितनी बार आया है 1 बार, और 13 कितनी बार आया है 1 बार। ये इसका क्या हो गया आंसर। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं, एक स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब आगे देखते हैं। दूसरे के बाद तीसरा नंबर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, लास्ट में मैं इन सबके आंसर डायरेक्ट लिखूंगा, ये मिटाना पड़ेगा, स्लाइड में आ नहीं रहा। तो देखें 3 8 3 8 2 5। ठीक है, तो अपन को यहां से समझ में आ गया कि भाई ये आपका 2 से तो कटने वाला नहीं है क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है 5 है। तो फिर देखते हैं कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा। तो 3 से काटने के लिए आप लोगों को नियम पता होना चाहिए, यदि सभी संख्याएं को जोड़ दें और वो संख्या 3 से कट रही है तो इसका मतलब है कि ये वाली संख्या भी 3 से कटेगी। तो जोड़ते हैं भाई, 3 और 8 को जोड़ा तो कितना हो गया 11, 3 और 8 कितना हो गया 11। अब 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 और 2 13, और 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 18 में 3 का भाग जाता है बिल्कुल। तो इसका मतलब हुआ कि 38 25 भी 3 से कट जाएगा। भाग देते हैं भाई, 3 एकम 3, यहां पर आएगा 8, तो 3 दूनी 6, अब बचेगा 2 और ये हो जाएगा 22, तो 30 आते 21। ठीक है, अब बचेगा यहाँ पर 1 और 5 15, तो 30 5 15, 3 से काट दिया। फिर से अब अपन देखते हैं कि 12 75 3 से कटता है या नहीं। तो क्या काम करेंगे, तो 2 और 1 3, 3 और 10 सॉरी 3 और 7 10, और 10 और 5 15, तो 15 3 से कटता है बिल्कुल। तो इसका मतलब हो गया ये 12 75 भी 3 से कटेगा, और जब 3 से कटेगा तो 3 से काटेंगे भाई, तो 3 चौको 12, अब बचा यहाँ पे 7, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा 15, तो 3 5 15। ठीक है, अब फिर इसको देखते हैं ये 3 से कट रहा है नहीं, तो इसको जोड़ो भाई, 4 और 2 6, 6 और 5 11। अब ये 11 3 से नहीं कटता, तो इसका मतलब हुआ ये वाली संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। और जब 3 से नहीं कटेगी तो फिर देखते हैं कि लास्ट में 5 है, और 5 है तो 100% 5 से कटेगी। 5 का नियम होता है कि वह संख्या जिसके अंत में 0 या 5 होता है वो 5 से कटेगी ही। अब आप कहोगे सर आप 38 25 में भी तो 5 था, आपने 5 से डायरेक्ट क्यों नहीं काटा। तो भाई अभाज्य गुणनखंडों के कुछ नियम होते हैं, पहले छोटे से बड़े की ओर जाना पड़ता है। सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 से नहीं कटता तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से, 5 से नहीं तो 7 से, 7 से नहीं तो 11 से, और 11 से नहीं तो 13 से, 13 से नहीं तो 17 से, 19 से, ऐसे करके आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब 425 3 से तो कटने वाला था नहीं, तो फिर काय से काट रहे अपन 5 से, और जब 5 से काटेंगे तो बेटा 8 पंचे 40, और अब कितना बचा 2, 42 में से 40 जाएगा तो 2 बचा, और 2 और 5 कितना हो गया 25, तो 5 पचम 25, तो कितना आ गया 5 आ गया। स्वाभाविक सी बात है लास्ट में 5 है। अब ये ना करना कि सर 8 5 13 या 3, अब तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि 3 से अगर कटने वाला होता तो ऊपर का कटता। क्लियर। अब जब 3 से कटना बंद हो गया तो अब आगे 3 का मत ध्यान देना,
5 का आ गया, 5 के आगे ही जाना, या तो 5, 5 से नहीं तो फिर 7। तो यहाँ पर 85 लास्ट में 5 लिखा है, पक्का है। काहे से कटेगा? 5 से कटेगा, और जब 5 से कटेगा तो 17 पना 85। अब लास्ट में दिख रहा है 17, तो 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17। अब ये जो 38 25 यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? 38 25। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? ये लिखेंगे अपन 38 25 बराबर का 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 लिख दिया। अब बेटा 3 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 3 की घाते 2। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 5 की घाते 2। और 17 कितनी बार आया है? 1 बार, तो 17 की घाते 1 लिखना हो तो लिख दो, और नहीं लिखना है तो मत लिखो। तो ये हो गया आपका आंसर। आया समझ में आप लोगों को? ये अच्छी बात है। 140 हो गया, 156 हो गया, 38 25 हो गया। अब चौथा देखो, तो चौथे नंबर का है 5005। ठीक है, अब 5005 है तो भाई ये 5 और 5 10, 3 से तो कटने वाला नहीं है, तो 5 से तो पक्का कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है। और जब 5 से कटेगा तो ये आ जाएगा 1001। ठीक है, अब 1001 तो भाई 5 से भी नहीं कटने वाला, और जब 5 से नहीं कटेगा तो फिर हम काय से देखेंगे? अच्छा, 5 से क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है, तो फिर 7 से काटेंगे, और 7 से काटते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखा? 7, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3, और ये हो जाएगा 0, तो 30, तो 7 चौको 28। अब बचा 2 और 1 21, तो 7 दूनी 14, 7 ती 21। अब ये 7 से कट गया, 7 से कट गया, अगला वाला 7 से भी नहीं कटने वाला। जब 7 से नहीं कटेगा तो फिर हम काय से काटेंगे? 11 से, तो 11 एकम 11, बचेगा यहाँ पर 3, और 3 और 3 33, तो 11 ती 33। और अंत में क्या हो जाएगा? ये 13 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1। समझ गए? अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो आंसर लिखेंगे अपन 5005 बराबर का 5 कितनी बार? 1 बार, 7 कितनी बार? 1 बार, 11 कितनी बार? 1 बार, और 13 कितनी बार? 1 बार। तो ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया? तो पहले का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं कि नहीं? चारों के चारों आपने लिख लिए। अब मैं यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन इरेज करता हूं, अर्थात मिटा देता हूं, और आपका ये 5वें नंबर का क्वेश्चन आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए यहाँ पर 5वें नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताई दे रहा हूं। लिख तो गया होगा? हाँ, कोई बच्चा का जिसने नहीं लिखा हो तो एक काम करना, वो थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा और आप वहां पर लिख करके। ठीक है, चलो चल दूसरा भी मिटाई दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, लीजिए। ठीक है, अपनी पहले से बस बुराई नहीं है, दूसरे से भी नहीं है बुराई, तो किसी से नहीं है भाई, है ना? लो, इस अपन ने ये 2 क्वेश्चन क्या कर दिए? यहाँ पर इरेज कर दिए, अर्थात मिटा दिए। अब आ जाते हैं अपना ये जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर के क्वेश्चन में है 7 4 2 9। इसको सबसे पहले भाग देंगे तो पक्का है 2 से नहीं कटने वाला, क्योंकि विषम संख्या है। तो 3 से काटेंगे, तो 3 से काटने के लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा ये कैसे कटता है, मतलब 3 से कटना चाहिए। तो 7 4 11, 11 और 2 12 13, और 13 और 9 22 होता है। अच्छे से फिर से जोड़ लो एक बार, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22, 22 आ गया, पक्का है 3 से नहीं कटेगा। लास्ट में 5 भी नहीं है, तो 5 से नहीं कटेगा। अब 7 से काट के देखते हैं, 7 एकम 7, ठीक है 0, 7 6 42, 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कटेगा, तो फिर 11 से काट के देखते हैं। 11 का भाग दिया जाएगा तो 11 66, 11 छक्का 66, और 74 में से 66 मतलब 66 चला जाएगा, तो बचेगा 6, 6 और 2 62, तो 11 5 55, और बचेगा यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर 7 4 2 9, 11 से भाग देता हूँ, जाता जाता नहीं मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। 11 6 66, तो ये कितना बचेगा? 8। ठीक है, और
ये बचेगा 2, तो 11 7 77 और 12, ये 5 बचेगा और ये 9, तो नहीं जा रहा ना, 11 5 55। अब 11 से भी नहीं जाता, तो 11 से नहीं जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, अब 13 से ध्यान देंगे कि 13 से चला जाए, काय से 13 से। ठीक है, आपको सिखाने के लिए सब कर रहा हूं, बाकी मुझे डायरेक्टली मालूम है कि कैसे करना है, कैसे कटना है। ठीक है, तो डायरेक्ट बता दो 13 से, और देख लो फिर मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। 13 दूनी 26, 13 दूनी 39, 13 चौको 52, 13 पना 65, 13 पना 65, तो ये 65 हो गया। 14 में से 5 जाएगा तो 9 आ जाएगा। 13 पना 65, 13 से 78, 13 7 91, 13 7 91, तो ये 1 बचा और 19 बचा। अब नहीं कट रहा ना 13 से, 13 से भी नहीं कट रहा। अब 13 के बाद क्या आता है 17। ठीक है, तो बस बेटा 17 से ही ये कटेगा, परेशान ना हो। सब बता दिए तो 17 और बता दे लो। देखो इसका आंसर आता है 17 23 29। ठीक है, 17 19 23 या ऐसे ही आता है, तुम जाओ। चलो देखो बता रहा हूँ, 17 से काटता हूँ तो 17 1 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 चौको 68, क्या बचेगा, 14 में से 8 जाएगा तो 6, खत्म। 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 3 51, तो ये बचेगा भाई 1 और 1 11, 17 3 51, 17 चौको 68, 17 पना 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119। ठीक है, तो 17 सत्ते 119 कट गया ना, बिल्कुल। तो ये 17 से कटा डायरेक्टली, कैसे कटा 17 से, और 17 से काटने के बाद कितना आएगा 4 3 7। 17 के बाद अब ये डायरेक्टली कटेगा 19 से, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 2 बार में कितना आ गया 38। अब यहां पर बचेगा कितना, 43 में से 38 जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 और 7 57, तो 19 दूनी 38, 19 30 57, कितना आ जाएगा 23। और अब ये डायरेक्टली 23 से कट जाएगा। तो मैं आपको जनरली तौर पे बता दूं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला है, इतना टाइम आप बर्बाद मत करना। तो आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन को याद कर लेना कि 74 29 काय से कटता है, 17 से, 19 से और 23 से। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 17 19 23। क्लियर। तो ये भाई पहले वाले क्वेश्चन के सभी सॉल्यूशन हो गए। 5 क्वेश्चन थे पहले के अंदर, मैंने पांचों के पांच आपको सॉल्व करके बता दिए और बिल्कुल बेसिक से बताए हैं। ठीक है, भाग भी दिया है, गुणनखंड भी किए हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, आपको आंसर शीट में जब सॉल्व करना है तो जरूरी नहीं है ये आप इतना सब कुछ करो, आपको तो डायरेक्टली ये लिखना है, इतना लिखना है, ये बॉक्स में जो बनाया, जो 38 25 का ये लिखना है, 5005 का ये लिखना है। क्लियर हो गया, इतना सब कुछ आप नहीं कीजिएगा, और अगर कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वाला आते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन अपन को कंप्लीट करना है इसमें। दूसरे नंबर का क्वेश्चन कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ निकालने हैं, एलसीएम ज्ञात करने हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड की बात नहीं कर रहा है, केवल ये कह रहा है कि हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। उसके बाद इनकी जांच भी करना है। और जांच क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का एलसीएम और एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला भी याद कर लो बेटा, इतना यहां से बिल्कुल ये सूत्र है, काम आएगा आगे चल करके। विकल्प में भी पूछ देता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का एचसीएफ इंटू का एलसीएम। क्लियर हुआ, चल करते हैं, आसान है सवाल, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन ये है भाई आपका 26 और 91, यही है ना। हाँ, तो 26 को बेटा सबसे पहले 2 से काटा तो कितना आ गया 13, और 13 से काटा तो कितना आ गया 1, 13 दूनी 26। ठीक है, हाँ। इसके बाद क्या है 91, 91 भाई कैसे कटने वाला है, 2 से कटने वाला नहीं, 7 से कटेगा। कैसे कटेगा 7 से, तो 7 एकम 7, 2 और 1 21, तो 7 3 21, और 13 एकम 13,
कंप्लीट हो गया ये। अब इसको लिखना है तो पहले 26 को लिखा अपन ने 2 गुणे 13 और 91 को लिखा अपन ने क्या लिखा 7 गुणे 13। अब सबसे पहले निकालेंगे HCF। एग्जाम्पल में पढ़े अपन लोगों ने, HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन हमें क्या मिल रहा है, 13 इसमें मिल रहा है, 13 इसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए 13 इसमें भी है और 13 इसमें भी है, तो HCF क्या हो जाएगा 13। ये इसका क्या हो गया आंसर। इतना क्वेश्चन आप कर देते हो तो आपको 2 में से 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर का आता ही। अब आगे देखो, अब हमको क्या निकालना है LCM। क्या निकालना है LCM। तो LCM का मैंने आपको बताया था कि LCM किस तरीके से होता है। तो LCM होता है कोई भी संख्या छोड़ना नहीं है, रिपीट कोई करना नहीं है। तो यहां सबसे पहले क्या लिखा 2, तो लिख दिया। फिर यहां पर क्या आ गया 13, लिख दो भाई। फिर ये 7, अब लिख दो। फिर ये 13 बिल्कुल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार इसको लिख चुके हैं। अगर दोबारा से 13 होता तो हम लिखते। क्लियर हो गया। अब इनका अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं, अर्थात गुणा कर देते हैं। गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक है, देखो तो बराबर का 13 दूनी 26 और गुणे 7, 6 7 42 की 2, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, तो कितना हो गया 182। LCM निकल के आ गया, HCF निकल के आ गया। यहां तक तो बात सही थी। अब आगे हमको यहाँ पर जांच भी करना है, और जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का HCF और LCM। तो यहां लिखते हैं भाई जांच। क्या लिखते हैं जांच। और जांच बराबर अपन ने लिखा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर का क्या है HCF और गुणे LCM। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कौन कौन सी थी अपनी, तो दो संख्याएं थी 26, ये 26 गुणनफल की बात है, गुणा का चिन्ह लगाया, और दूसरी क्या थी 91 बराबर का HCF कितना आया भैया 13 और गुणे LCM, तो LCM कितना आ गया 182। अब गुणा करके देख लेते हैं। तो जनरली तौर पे यहां पर मैं किए दे रहा हूं 26 और 91 का गुणा। तो देखो बेटा 26 और 91 का जब गुणा करेंगे, पहले 1 का 6 में तो 6, 2 एकम 2, 9 छक्का 54, हासिल आ जाएगी 5, और 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, 6 4 और 2 6, 3 और 2, तो इसका गुणा करने पर कितना आ गया 23 66। अब इसका भी अपन गुणा करते हैं। किसका करना भाई 13 का और 182 का यहां पर गुणा करना है, किए दे रहे। देखो हर चीज मतलब मल्टीप्लाई करना यानी कि गुणा करना आपको सिखा रहे हैं, तो आप सोचो कितने कमजोर हो, लेकिन फिर भी अपन सिखा रहे हैं ना कि हाँ कोई दिक्कत नहीं, कमजोर हो आप, कमजोर हो हम आपका साथ दे रहे हैं, आप एक दिन सब सफल जरूर हो जाओगे। ठीक है, और आपसे भी ये बनने लगेगा। तो 13 दूनी, अच्छा ठीक है 3 से ही कट किए दे रहा हूं, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 8 ती 24, 3 एकम 3 और 2 5, इधर 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 1 एकम 1, 6 6 8 5 13। ठीक है, और 1 और 1 2 आ गया ना 23 66। ये क्या हो गया 23 66, तो दोनों बराबर आ गया। बस यही बात हमको जांच करनी थी, यानी हमने प्रूफ भी कर दिया, सिद्ध कर दिया, ये बात सही क्लियर हो गया। पहला वाला पहला वाला क्वेश्चन अपना, दूसरे का पहला वाला कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे का दूसरा। चलो 510 और 92, तो 510 और 92 का अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, गुणनखंड निकालने हैं। तो ये लिखा अपन ने 510, ठीक है 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1 और 11, 2 पंचे 10, फिर क्या बचेगा 1 और 2 पंचे 10। अब ये 2 से कटने वाला नहीं है क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, तो 5 से 5 5 10 और 2 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 और 3 पाँचे 15। फिर अब ये कैसे कटेगा 5 से,
क्योंकि ये 8 5 कितना होता है 13, यहाँ पर हो जाएगा 17 पना 85 और ये हो जाएगा 17। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी मैंने क्योंकि आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे नॉर्मल करा चुका हूँ। फिर आता है यहाँ पे 92। तो 92 को बेटा 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 छो 12 यानी 46 दूनी 92। फिर से ये 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 और ये जाकर के 23 से ही कटेगा तो 23 एकम 23। अब हमको क्या निकालना है, सबसे पहले HCF और LCM। तो 510 को हम क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17 और फिर ये 92। तो 92 को क्या लिखा जाएगा 2 गुणे 2 और गुणे 23। निकालना क्या है HCF और HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन है। तो 2 इसमें है और 2 इसमें है तो 2 तो यहाँ पर लिखी दूं, 3 इसमें है इसमें नहीं है, 5 इसमें है नहीं है, 17 इसमें है नहीं है। अब कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया हमारा क्या HCF। अब निकालना है अपन को LCM। तो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये 2 लिखा, 2 के बाद फिर से ये क्या लिखा आपने 3 लिखा, 3 के बाद क्या लिखा 5, 5 के बाद 17, 17 के बाद ये वाला 2 आप कॉमन वाला है एक बार लिख चुके हो इसको नहीं लिखेंगे। अब ये क्या बचा 2 तो ये 2 लिख दिया। फिर 2 के बाद हमारे पास क्या है 23, ठीक है। और इन सब का क्या करेंगे हम गुणा, 5 × 15 दूनी 30 गुणे 17 गुणे 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 थी 51 यानी ये हो जाएगा 510 और गुणे 46। अब 510 और 46 का आप गुणा कर लीजिए डायरेक्टली तो ये आएगा 2 3 4 6 0, ये आ गया 23,460 गुणा करने पर, ठीक है। अब अपन जांच करेंगे तो जांच में क्या लिखेंगे बेटा 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर का HCF और LCM। तो 2 संख्याएं क्या थी, तो 2 संख्याएं थी 510 और दूसरी क्या थी 92। HCF कितना था, HCF था 2 और LCM कितना था 23,460। अब इनका जब आप गुणा करोगे तो 0 का 0, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 तो 46,920 आएगा। और यहाँ पर भी गुणा करने पर भैया 46,920 आएगा। आप लोग गुणा करके देख लेना और ये बात दोनों बराबर आ गई यानी सही हो गई है। क्लियर हो गया। चलिए अब आ जाते हैं इसी का एग्जाम जो मतलब क्वेश्चन नंबर तीसरा है, दूसरे के अंदर जो तीसरा है उसको 336 और 36। तो यहाँ पर अपन ने लिखा 336। सबसे पहले बेटा इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 13 आ जाएगा तो 2 छौ 12, यहाँ पर 16, 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से कट जाएगा तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर से ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 42। फिर से ये 2 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 21। फिर से ये अब 2 से नहीं कटेगा तो कैसे कटेगा 3 से तो आ जाएगा 7 और 7 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ पर अपन देखते हैं 54 को, तो 54 को 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर अपन यहाँ पर कैसे काटेंगे, अब 3 से कटेगा तो 3 नाम 27। फिर ये 3 से कटेगा तो 3 तिरका 9 और डायरेक्टली अब ये 3 से कटेगा तो 3। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे भाई क्या बोलते 3 3 6, 336 का आएगा 2 कितनी बार आ गया 4 बार, 2 2 2 2 और 3 गुणे 7। फिर ये हो गया क्या 54। तो 54 का हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब अपन को HCF लिखना है तो HCF वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो 2 इसमें है 2 इसमें है तो 2 लिख दिया अपन ने। इसके बाद 3 इसमें दिख रहा है और 3 इसमें भी दिख रहा है तो 3 लिख दिया। और कोई चीज हमें कॉमन नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही तो 6 इसका क्या हो गया आंसर आ गया। HCF कितना हो गया 6।
अब हमको निकालना है क्या, एलसीएम। चलो तो यहां बताए दे रहा हूं एलसीएम। एलसीएम में कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, रिपीट कोई करना नहीं है। जैसे बेटा हमने 2 एक बार लिख लिया, अब आगे 1 2 3 बार और 2 मिल रहा है, वो भी लिख लो। 1 2 3, उसके बाद 3 मिला, बिल्कुल लिख लिया। फिर क्या मिला, 7। अब ये 2 3 अपन कॉमन वाले थे, लिख चुके हैं। अब ये जो बची इनको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3। एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 थी 48। कितना हो गया ये, 48। 3 तिरका 9, 9 छक्का 54, 9 7 63। 48 और 63 का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर जो आएगा वही हमारा एलसीएम। तो ये आ जाएगा हमारा 3024। क्लियर, इतना कंप्लीट है। अब अपन को क्या करना है, जांच। तो जांच में दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर का। इनको आगे पीछे लिखने में दिक्कत नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ की। आप सोचो सर उसमें ऐसा इसमें ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अब दोनों संख्याएं यानी कि 336 और दूसरी क्या है 54, इनका गुणा करना। एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 3024, और एचसीएफ कितना आ गया 6। 6 चौको 24 की 4 हासिल आएगी 2, 6 दूनी 12 और 2 14, और ये 6 का 0 में तो 0, तो बचेगा कितना भाई, 1 आ जाएगा। और 6 दूनी 12, 6 ती 18। ठीक है, 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14 हासिल आई 1, तो 1 आ गया, 6 ती 18, बिल्कुल सही। और इसका भी जब आप गुणा करोगे तो 1 8 1 4 4, इतना ही आएगा। ये दोनों बराबर हो गए, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर हुआ। चलिए, तो ये अपना पहला वाला क्वेश्चन और दूसरा वाला क्वेश्चन पूरा प्रश्नावली का कंप्लीट होता है। अब ये आता है तीसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, आधा घंटे से ज्यादा अपनी क्लास चल गई है। अब दूसरे बच्चों को भी टाइम देना है, इस वजह से ये वाला जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 3 में। अभी तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लें, अपनी कॉपी में नोट कर लें। आशा करता हूं कि मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको समझाने का प्रयास किया है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वाले पार्ट में मिलते हैं, पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना है। जय राम जी की।